तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किंगोंग सेक्ट के सामने एक बहुत बड़ा जायंट स्नेक आ चुका था और इसे देख के तो सियाओ कहने लगता है कि ये क्या चीज़ है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो स्नेक अपने चारों तरफ घूम घूम कर एक टॉर्नाडो को क्रिएट कर रहा था, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही हवा का प्रेशर बन रहा था और उस हवा में तो किंगोंग सेक्ट के सारे डिसाइपल ताश के पत्तों की जरा उड़ रहा था। और फिर हम लोग लू को देखते हैं जो कि अपना बैलेंस बना लिया था और वो उस जायंट स्नेक को अच्छे से एनालाइज करने लगता है और फिर वो स्नेक वहाँ से चला जाता है और लू भी उसके पीछे पीछे जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पीछे जाने से बाहर का रास्ता पता चल जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि किंगोंग सेक्ट के सारे डिसाइपल तो चारों तरफ बिखरे जाते हैं, जिससे कि ये लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग सीनियर जेंग और हुआजिया को देखते हैं जो कि अपने टीम से अलग हो चुका था। और फिर सीनियर जेंग कहने लगता है कि फासियान लगता है हमें ढूंढ रहा होगा, हम लोगों को जल्द से जल्द उन सबको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं वो लोग किस खतरे में है। और फिर हम लोग दूसरी तरफ सू फैंग को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा था और फिर वो भी उस टॉर्नेडो के अंदर फंस चुका था, पर वो एक बैरियर बना के उस टॉर्नेडो के अंदर से बाहर निकल चुका था। और फिर सू फैंग कहने लगता है कि ये औरत तो सच में बहुत ही खतरनाक है जो कि किसी को भी मार सकता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो जायंट स्नेक सू फैंग के पास से ही गुजरता है और फिर सू फैंग उसके पीछे जाने लगता है, ये सोच के कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता इसके पीछे जाने से ही मिलेगा। और फिर हम लोग लिन को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच में अकेला ही घूम रहा था और फिर तभी एक छिपकली उसके ऊपर अटैक करता है पर वो उसे मार देता है और फिर वो वहां से उड़कर जाने लगता है, पर रास्ते में कुछ पंछी उसके पीछे पड़ गया था जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहा था। पर वो उन सब से बचते हुए आगे जाके एक जगह पर रुकता है और वहाँ पर एक स्नेक उस पर अटैक कर देता है पर वो उसे भी मार देता है। और फिर वो कहने लगता है कि ये जगह तो सच में बहुत ही खतरनाक है और मुझे लगता है कि ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और एक है कि वो फिर से वहाँ से उड़कर आगे जाने लगता है। और फिर हम लोग दूसरी तरफ सियाओ और एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच में फंस चुका था। और फिर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के चारों तरफ बहुत ही क्रिएचर आ चुका था और फिर वो दोनों मिलकर उन सब से फाइट करने लगता है और कुछ देर बाद वो दोनों मिलकर उन सारे क्रिएचर को मार देता है। और उसके बाद वो लड़की सियाओ से थैंक्स कहता है अपने जान बचाने के लिए। पर सियाओ कहने लगता है कि मेरा तो ये फर्ज है किंगोंग सेक्ट के हर डिसाइपल को प्रोटेक्ट करना। और फिर वहाँ पर हल्की सी बारिश भी शुरू हो गया था जिसके कारण सियाओ कहने लगता है कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है और ये इतना खतरनाक भी है और मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। और एक है कि वो दोनों वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग सू फैंग को देखते हैं जो कि अपनी डेमनिक आई की मदद से उस जायंट स्नेक को ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो स्नेक उसके आगे से गायब हो चुका था। पर बहुत देर से ढूंढने के बाद भी वो स्नेक सू फैंग को कहीं पर भी नहीं मिलता, पर अचानक उसके पीछे से कोई उस पर अटैक कर देता है। पर सू फैंग अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है और उसके बाद वो कहने लगता है मुझे पता नहीं कि ये कौन से सेक्ट का लोग है पर ये बहुत ही पावरफुल लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अटैकर और कोई नहीं बल्कि हमारा लू है। और फिर लू कहने लगता है कि ये तो डीमन क्लान का कोई बंदा लगता है और मैं इसे यहाँ से जाने कभी भी नहीं दे सकता। और फिर ये कह के तो वो एक से बढ़कर एक खतरनाक अटैक उस पर करने लगता है। और फिर हम लोग सू फैंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि ये बंदा या बंदी कोई भी हो ये तो बहुत ही खतरनाक है और इसका अटैकिंग स्टाइल को देखते हुए मुझे लगता है कि ये तो किंगोंग सेक्ट का कोई डिसाइपल ही होगा। और लू तो अपनी खतरनाक शॉर्ट पावर के साथ उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा था, पर सू फैंग उन सारे अटैक से बच रहा था। और फिर लू तो अपने एक खतरनाक फाइनल अटैक को तैयार कर रहा था उसके ऊपर मारने के लिए। और फिर हम लोग सू फैंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मुझे इससे जीतने के लिए कोई खतरनाक अटैक को यूज करना होगा। और एक है कि वो दोनों अपना अपना वेपन को लेके एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर लास्ट टाइम पे जब सू फैंग देखता है कि वो लू है तो वो अपना अटैक को पीछे ले लेता है और उसके बाद लू भी अपना अटैक को पीछे ले लेता है और उसके बाद वो दोनों उस फॉग के अंदर खो जाता है। और फिर हम लोग लू को देखते हैं जो कि उससे मिलने से बहुत ही उदास हो चुका था और वो उसकी लास्ट कही गई बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि उसने कहा था कि अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो फिर हम लोग एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन होंगे। और वो यही सब बात को सोचते हुए दुखी हो रहा था। और फिर हम लोग दूसरी तरफ सू फैंग को देखते हैं जो कि एक जगह पर रुक के बारिश पे भीग रहा था और फिर वो कहने लगता है कि जियाओ हुई, क्या तुम्हें पता है कि आज मेरे साथ क्या हुआ? मैं अपने पास से मिला जो कि मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाता है, पर उसने मुझे मार क्यों नहीं दिया? वो तो डीमन सेक्ट के लोगों से बहुत ही नफरत करता है और वो जहाँ पर ही डीमन सेक्ट के लोगों को देखता है वहाँ पर ही उनसे फाइट करने लग जाता है। और एक है कि वो वहाँ से भी उदास होकर जाने लगता है।
और फिर तभी कोई डेमोनिक पावर उसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है जो कि उसके ऊपर हावी हो रहा था और लग रहा था कि कोई उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और ये देख के तो लिटिल मंकी भी थोड़ा सा डर जाता है और उसके बाद वो उसके कंधों से उतरकर नीचे चला जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सुपेंग के बॉडी में और एक पावर जनरेट होना शुरू हो गया था जो कि धीरे धीरे उसके बॉडी के डेमोनिक पावर को शांत कर रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ देर के बाद सुपेंग का डेमोनिक ऑरा शांत हो जाता है और उसके बाद वो कहने लगता है कि आज अगर मेरे पास दोनों ताओइस्ट और बुद्धिज्म पावर नहीं होता तो शायद मेरा खेल यहीं पर ही खत्म हो जाता। और फिर दूसरी तरफ हम लोग सीनियर फासियांग को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को बुलाते हुए आगे जा रहा था। पर तभी हम लोग देखते हैं कि उसके आगे एक डिमोनिक लड़की आ चुका था जो कि कहने लगता है कि मोंग जी आप यहाँ पर जंगल पे अकेला क्यों घूम रहे हैं। और ये कह के वो उस पर अपना चार्म स्किल का यूज करना शुरू कर देता है। पर उसके पास जो हथियार थे उसके अंदर से बहुत ही तेज वाइब्रेशन आने लगता है जिससे कि फासियांग उस चार्म स्किल से बाहर आ चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लिटिल गर्ल की बड़ी बहन है। और फिर फासियांग कहने लगता है कि तुम एक डिमोनिक लड़की हो और ये कह के वो उस पर अटैक कर देता है। पर जिन उससे बच जाती है और उसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे पता था कि मोंग बहुत ही शांत और अच्छे दिल के होते हैं पर तुम तो मुझ पर अटैक कर रहे हो। पर फासियान उससे कोई बात नहीं करता और वो एक के बाद एक अटैक उस पर किया जा रहा था। और हम लोग देखते हैं कि जिन तो उससे बहुत ही आसानी से बच रहा था और फिर जिन उस पर अटैक करने जा रहा था तो तब फासियांग अपने आप को बैरियर बना के प्रोटेक्ट कर रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिन उससे दूर होके चली जाती है पर फासियांग कहने लगता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते और ये कह के उसके पीछे पीछे भागता है। और दूसरी तरफ हम लोग किंगोंग सेक के और एक लड़के को देखते हैं जो कि अकेला ही जंगल में भटक रहा था। और दूसरी तरफ हम लोग लीन को देखते हैं जो कि एक जगह पे जाकर रुक जाता है जहाँ पर से कि उसे किसी का ऑरा का फील हो रहा था। और उसके बाद हम लोग जेंग को देखते हैं जो कि एक डिमन बर्ड से फाइट कर रहा था और वो बर्ड तो एक के बाद एक अटैक जिंग पे किए जा रहा था। और दूसरी तरफ हुआजिया भी आ चुका था जिंग का मदद करने के लिए। और फिर वो दोनों मिलके उस बर्ड को एक एक करके मारने लगता है पर वो बर्ड तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर उसके बाद वो दोनों मिलके उस बर्ड पर एक अटैक करता है जिससे कि वो बर्ड दूर जाके गिरता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लीन भी वहाँ पर पहुँच चुका था। और फिर लीन कहने लगता है कि ब्रदर जेंग मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आपका मदद करने के लिए। पर जेंग कहने लगता है कि तुम वहीं पर ही रुक जाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरा है। और फिर वो बर्ड भी उठ गया था उन सब पर अटैक करने के लिए आ रहा था। पर तभी पीछे से एक फ्लावर का टेंटिकल आके उस बर्ड को पकड़ लेता है और वो उसे पकड़ के खींच के अपने अंदर समा लेता है। और फिर लीन कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर जेंग मुझे लगता है कि ये फ्लावर कोई डिमोनिक फ्लावर है जो कि एक बर्ड को कैसे निगल गया। और उसकी ऐसी बात को कहने की देरी था कि वो फ्लावर उन पर भी अटैक कर देता है। पर हुआजिया सामने आके सील बना के उन सबको प्रोटेक्ट कर लेता है और उसके बाद वो लोग पीछे आ जाता है। और फिर जेंग कहने लगता है कि इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि ये एक खतरनाक प्लेस है, क्या कहते हो हुआजिया। और उसके बाद हुआजिया भी कहता है कि सच में ये एक बहुत ही खतरनाक प्लेस है और मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। और ये कह के वो तीनों भी वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग सुफेंग को देखते हैं जो कि लिटिल मंकी के साथ किसी का पीछा करते करते आगे जा रहा था। पर हम लोग देखते हैं कि एक बर्ड उन सब पर ही नज़र रख रहा था जैसे कि कोई उस बर्ड को भेजा है उन सब पर नज़र रखने के लिए। और फिर हम लोग अगले सीन में उस कोरा वाली एरिया को देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारा राक्षस बाहर आ रहा था और वो लोग धीरे धीरे इंसानों को ढूंढते ढूंढते आगे जा रहा था। और उन लोगों की ये सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।